Good morning students. Today we are going to start EVS lesson number 15 from market to home. इस लेसन में हम देखेंगे कि हमारे घर के आसपास जो वेजिटेबल सेलर होते हैं वो इतनी सारी वेजिटेबल्स कहाँ से लाते हैं। इस लेसन में वैशाली नाम की एक बच्ची अपने फादर जो कि एक वेजिटेबल सेलर है तो उनके बारे में यहाँ पे बता रही है। My name is Vaishali. My father is a vegetable seller. My mother, Bai, Chotu and I help father with his work. Can you guess at what time we begin our work? At 3 o'clock in the morning. When most people are fast asleep, we start our work. Taking out the previous day's vegetables from the gunny bags and basket and arrange them. On the other hand, preparation of bringing the fresh vegetables from the mandi big market. Sometimes Chotu also help us. मेरा नाम वैशाली है और मेरे पापा वेजिटेबल सेलर हैं। मेरे पापा को उनके काम में उनकी पूरी फैमिली हेल्प करती है। मेरी मम्मी, मेरा बड़ा भाई, छोटा भाई और मैं। क्या आप गैस कर सकते हैं कि हम अपना काम कितने बजे शुरू करते हैं? सुबह के 3 बजे। रात के 12 बजे के बाद दूसरा दिन स्टार्ट हो जाता है। जब बाकी सब लोग गहरी नींद में सोए हुए रहते हैं तब हमारी फैमिली पापा की हेल्प करने के लिए उठ जाती है। रात के 3 बजे उठकर गनी बैग मीन्स बोरी में से पिछले दिन के सारे वेजिटेबल्स को बाहर निकालते हैं और ये हम इसलिए करते हैं कि सब्जी मंडी में से जो हम नए वेजिटेबल्स लाते हैं उनकी तैयारी करने के लिए हम पुराने वेजिटेबल्स को पहले से ही निकाल के रखते हैं। As soon as we had our tea after finishing the work, we heard the horn of a tempo. It is time for father, bhaiya, uncle and some other from our street to leave from the mandi. जैसे ही हम ये सब काम पूरा करने लगते हैं और सुबह चाय पीने लगते हैं तभी हमें टेम्पो की हॉर्न की आवाज़ सुनाई देती है और उसी समय वक्त होता है हमें पापा, अंकल, बड़े भैया और हमारे आसपास रहने वाले कुछ और लोग सभी एक साथ मिलके सब्जी मंडी जाएंगे। ये सब लोग सब्जी मंडी इसलिए जाते हैं कि वहाँ से सस्ते दामों में बहुत सारी सब्जियाँ लाके मार्केट में बेचेंगे। पेज नंबर 115 Preparing for the day. Mother, Chotu and I put the previous day's vegetable in gunny bags and sprinkle some water on them. By 6:30 a.m., father is back from the mandi with baskets and sacks full of fresh vegetables. At that time, our house looks more like a small vegetable market. There are brinjals, potatoes, tomatoes, okra, bindi, pumpkin, gourds, chilies and many other vegetables all around. Everybody helps in sorting out the vegetables. The vegetables which are not fully ripe and not ready to sell are kept aside. We have the sort our vegetables fast so as to reach the market as early as possible. जब मेरे पापा, बड़े भैया और अंकल सब्जी मंडी में सब्जी लेने के लिए गए होते हैं तब मैं, मेरी मम्मी और मेरा भाई जो पिछले दिन की वेजिटेबल्स बचे हुए होते हैं उनको गनी बैग्स में से निकाल कर थोड़ा सा पानी छिड़क कर रखते हैं। पानी छिड़कने से वेजिटेबल ज़्यादा देर तक फ्रेश रहते हैं। 6:30 AM तक मेरे पापा, अंकल और बाकी सब लोग सब्जी मंडी से ताज़ी ताज़ी सब्जियां लेके वापस आ जाते हैं। तब हमारा घर एक छोटा वेजिटेबल मार्केट जैसा ही लगता है। मेरे पापा बैगन, आलू, टमाटर, भिंडी, कद्दू, लौकी, मिर्ची ऐसे बहुत सारी वेजिटेबल्स लाते हैं और उसके बाद घर के सभी मेंबर्स इन वेजिटेबल्स को शॉर्ट करने के लिए बैठ जाते हैं। शॉर्ट मीन्स अलग अलग करना। जो वेजिटेबल्स थोड़े से कच्चे होते हैं वैसे वेजिटेबल्स को अलग रखा जाता है क्योंकि वो वेजिटेबल्स जल्दी ख़राब नहीं होंगे और जो वेजिटेबल्स ज़्यादा पके हुए रहते हैं उसे आज ही मार्केट में बेच दिए जाते हैं। हमें ये सब वेजिटेबल को बहुत ही फास्ट शॉर्ट करना होता है ताकि मेरे पापा एकदम जल्दी मार्केट पहुंच जाए।
By 7 o'clock, father arranges all the vegetables on the hand cart and leaves for the market. He says that if he is late, then his regular buyers may buy their vegetables from someone else. As soon as father leaves, I quickly get ready as I have to reach school by 7:30 a.m. 7 बजे के अंदर ही हमें सब वेजिटेबल्स अलग अलग करना होते हैं, क्योंकि पापा अपने हैंड कार्ट मीन्स हाथ गाड़ी पर सब वेजिटेबल्स अरेंज कर लेते हैं और फिर वो मार्केट जाने के लिए निकल जाते हैं। मेरे पापा कहते हैं कि वो यदि मार्केट जाने में लेट हो जाते हैं तो जो उनके रेगुलर बायर्स मीन्स जो लोग उनके पास से हमेशा वेजिटेबल खरीदते हैं तो वो लोग दूसरी जगह से वेजिटेबल खरीद सकते हैं। इसीलिए मेरे पापा जल्द ही वेजिटेबल मार्केट चले जाते हैं और जैसे ही मेरे पापा मार्केट चले जाते हैं तभी हम भी स्कूल जाने के लिए 7:30 AM को रेडी हो जाते हैं। पेज नंबर 116। इन द मार्केट, छोटू अटेंड्स स्कूल इन द मॉर्निंग। ही गोज़ टू मार्केट एट 10 AM with food for father and bhai. He stays with them at the vegetable cart until it is time for him to go to school. Sometimes he goes directly from school to help his father. Father tries to sell previous day's vegetables first. वैशाली कहती है कि मेरा भाई छोटू आफ्टरनून वाली स्कूल में जाता है। जैसे आप लोग की स्कूल का टाइम मॉर्निंग का है, वैसे ही छोटू की स्कूल का टाइम आफ्टरनून का है। मेरा भाई छोटू स्कूल जाने से पहले पापा के पास मार्केट में जाके उनके खाना देने चला जाता है। वो पापा के पास ही वहाँ पे मार्केट में बैठकर अपना टाइम स्पेंड करता है जब तक उसकी स्कूल का टाइम नहीं हो जाता। कभी कभी तो वो स्कूल से छुट्टी होने के बाद डायरेक्ट पापा के पास मार्केट चला जाता है और इवनिंग में ही घर आता है। मेरे पापा हमेशा कोशिश करते हैं कि जो पहले दिन की सब्जियां हैं वो पहले ही वो बेच दे, क्योंकि वो सब्जियां जल्दी ख़राब हो जाती है, इसलिए वो वेजिटेबल्स बेचना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। थिंक एंड टेल। फादर सेल्स द प्रीवियस डेज वेजिटेबल फर्स्ट। वाई डू यू थिंक ही डज दिस? बिकॉज प्रीवियस डे वेजिटेबल्स मे गेट स्पॉइल वेरी इजीली। क्योंकि जो पहले दिन की सब्जियां जो कि वो बाहर रखी हुई है और वो फ्रीज में भी नहीं है, इसलिए वो सब्जियां जल्दी ख़राब हो जाती है, इसलिए वो वेजिटेबल्स को बिकना बहुत ज़रूरी है। हैव यू सीन ड्राइड और रोटन वेजिटेबल्स वेयर? क्या आपने कभी सूखी हुई और ख़राब सब्जियां देखी है? यस, आपने भी वेजिटेबल मार्केट में ड्राई और स्पॉइल वेजिटेबल्स ज़रूर देखे होंगे जो हम खरीदते नहीं हैं। हाउ डू यू नो दैट द वेजिटेबल्स वेर रोटन? जब भी हमें वेजिटेबल्स से स्मेल आती है या फिर बदबू आती है या फिर वेजिटेबल्स का रंग थोड़ा चेंज हुआ होता है तो हमें पता चल जाता है कि ये वेजिटेबल्स ख़राब है और हम ऐसे वेजिटेबल्स खरीदते नहीं हैं। As the previous day's vegetables get sold, buy takes out fresh vegetables from the sacks and puts them in the cart. He also keeps sprinkling water on the vegetables so that they do not dry up, especially in summer. Father and Bhai return around 10 o'clock at night. By then, Chotu and I sleep. Everyone else sleeps around 11 or 11:30 at night and the next day wake up early again. जैसे ही ठेले पे रखी हुई पहले दिन की सब्जियां बिक जाती है, वैसे ही भैया नीचे रखी हुई बोरी में से आज की मंडी में लाई हुई सब्जियों को हैंड कार्ट पे सजा देते हैं और भैया लगातार वेजिटेबल पे पानी छिड़कते रहते हैं ताकि वेजिटेबल ज़्यादा टाइम तक ताज़े रहे। अधिकतर गर्मियों में ज़्यादा पानी छिड़कना पड़ता है ताकि सब्जियां जल्दी सूखी नहीं हो जाए। पूरा दिन मार्केट में रहने के बाद भैया और पापा रात को 10 बजे के आसपास घर आते हैं। तब तक मैं और मेरा छोटा भाई सो चुके हुए रहते हैं। मेरे मम्मी पापा, बड़ा भाई, अंकल वे लोग सारा काम करके लगभग 11 से 11:30 तक सो जाते हैं और फिर वापस अगले दिन की शुरुआत करने के लिए वे 3 बजे उठ जाते हैं।